नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी खबर मिली कि हम लोग का देश कोरोना ट्रांसमिशन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है और ये वाकई बहुत सीरियस बात है। कोरोना जैसा कोई बीमारी है नहीं। वैक्सीन सभी कह रहे हैं। अभी चिकन पॉक्स का वैक्सीन कितने टाइम में निकला सो भी आप लोग खुद ही जानते हैं। यदि साइंटिस्ट वायरोलॉजिस्ट नहीं पकड़ पाए हैं तो भ्रम में न रहिए, क्योंकि अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन रूस और कुछ एक दो कंट्रीज़ के अलावा डिक्लेयर नहीं किया है। वो भी देखिए, प्रेजेंट टाइम में यदि कोरोना का वैक्सीन डिक्लेयर जो भी कंट्री कर देगा, इंडिया हो या कोई भी कंट्री, उसे प्रॉफिट तो बहुत होनी है। तो वो अपना लॉस करने के लिए झूठ तो बोलेगा नहीं। इसलिए देखिए, इस समय मैटर क्या है कि आप कहीं भी अपने लोग को बचाइए। बचाना क्या है? बचाने का मतलब ये तो है नहीं कि आप एक घर में घुस जाइए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो एयर में भी ट्रांसमिट होते हैं और आपके टच से भी ट्रांसमिट होते हैं। चिकन पॉक्स देखिए या फिर ऐसी बीमारियां देखिए। तो बहुत पहले मैं वीडियोस आप लोगों को डाली थी, कुछ घरेलू चीज़ें जो मैं भी साइंस के स्टूडेंट रही हूँ, थोड़ा बहुत जानकारी मुझे भी है, उसके हिसाब से मैं बोल दे रही हूँ। जिनके जो घरों में मैं पहले ही बोली कि आप लोग किचन गार्डन ज़रूर रखिए। इससे क्या होता है कि ताज़ी फल सब्जियां मिलती हैं और आप लोग के घर का किचन का बजट भी बहुत अच्छा रहता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, हम तो खरीदते हैं, मेरे यहाँ हस्बैंड डॉक्टर हैं तो उनको आते भी रहते हैं। ये तो मैं खुद खरीदी हूँ। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अल्कोहल मिक्स मिल रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल जर्म्स को मारता है, ऐसी बात। फिर बहुत सारे वो हैं जिनमें एलोवेरा वगैरह भी है। तो एलोवेरा वगैरह हाथ के को सॉफ्ट करता है। जैसे कि ये जो आपका थोड़ा ड्राइनेस होती है तो वो हाथ को सैनिटाइज करने के बाद साफ़ कर देता है। सैनिटाइजर जो कि मैं शुरू से यूज़ करती हूँ। तो फ्लेवर वाले भी आते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप सैनिटाइज़र अब इतने छोटे छोटे भी आते हैं। अभी हाल ही में कहीं गिर गया था तो मेरे से झाड़ू से कहीं इधर उधर हो गया, तो इतने छोटे छोटे भी आ रहे हैं। तो आप बैग में भी भर के आराम से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैनिटाइज़र दिखावे में ना यूज़ करें। मैं देख रही हूँ जबरिया पैंट से लोग निकालते हैं, जबरिया करते हैं। जब आप किसी चीज़ के टच में आए तो हाथ सैनिटाइज कर लें। सिर्फ ये रहेगा कि आपका हैंड जो है वायरस फ्री हो सकेगा 99% जितना उसकी क्वांटिटी है। जैसे ये दावा करता है किल्स मोर देन 99% ऑफ जर्म्स। तो 500 ml का है ये। इसे तो मैं खुद ही खरीदी थी। तो आए थे मेरे यहाँ, एमआर लोग आते हैं सब अपना देने वेने के लिए। तो एक जन आए थे तो मैं खुद ली थी और हस्बैंड को पैसा देके। तो मेरे यहाँ तो ऐसे भी फ्री में रहते हैं सैनिटाइज़र वगैरह, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जो खरीदना है जिनको, तो हम ये कह रहे थे कि आप लोग नीम का पेड़ भी तो लगाए ही होंगे। देखिए, घर में एलोवेरा, नीम आप क्या करिए, बोनसाई लगाइए या फिर कुछ। नीम से क्या होता है ना, डस्ट रुकता है और वातावरण के बैक्टीरिया मरते हैं। तो घर में ज़रूर लगाइए, कहीं कोने में, कहीं इधर उधर रख दीजिए। तो उससे क्या करिए कि आप लोग जब बाहर जाइए, एक भगोना नीम उबालिए और खौलते पानी से नहीं, उसे हल्का गुनगुना करिए, पानी में डालिए और आइए सर से नहा लीजिए बाहर जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह अच्छे से मर जाएंगे। इतना तो आप एहतियात बरतिए ही घरेलू उपायों में। और इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे काढ़े वाढ़े मिल रहे हैं, चूँकि आयुर्वेदा मेरे यहाँ है तो थोक में है। लेकिन आप लोग घरेलू इम्यूनिटी, वो चीज़ मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। और आप लोगों को मैं चैनल पे दे भी चुकी हूँ। और देविका 9 टिटेरिया नाम से फेसबुक पे 15 फेसबुक पेज खोली हूँ।
अपने शौक से रिलेटेड, जिस पे मैं अब पोस्ट भी करना शुरू कर चुकी हूँ। बूस्ट नहीं की हूँ इसलिए इनकम नहीं हो रहा है मेरे, लेकिन फेसबुक बहुत कमा रहा है और उससे रिलेटेड लोग बहुत कमा रहे हैं। तो एक ये भी हो गया। यूट्यूब चैनल 7 है, आप लोग को बता ही चुके हैं। उसमें 3 तो कुकिंग चैनल ही है। एक उनके लिए जो गार्लिक ऑनियन यूज़ नहीं करते हैं, एक उनके लिए जो ऑनियन गार्लिक यूज़ करते हैं। केवल मेरे पे मांसाहार नहीं बनेगा, क्योंकि इंसान अगर जानवर ही खाने लगे तो राक्षसों के कुल में चला जाता है। कल को इंसान भी खा सकता है, आखिर मांस ही ना खाना है। तो शौक है ये मेरे यहाँ तो टोटली बंद है। ये नहीं मेरे कुकिंग में हो सकता, और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि इसके विरोध में मैं हमेशा रही हूँ। तो और एक जीरो ऑयल भी है, और जीरो ऑयल पे इससे बढ़िया घरेलू खाने आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे ही कुकिंग सब्सक्राइब करिएगा तो आप जो खाने ऐसे खाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे आपको जीरो ऑयल कुकिंग पे, और बहुत ही अच्छा मिलेंगे। अभी डाले हैं उसको आप एक्सपेरिमेंटेड देख सकते हैं। तो ऐसा है, तो क्या करिए, नीम का यूज़ करिए। दूसरा क्या करिए, मैं पहले भी वीडियोस इस पर सबसे पहले 23 तारीख का देखिएगा। मार्च वाच में मैं डाल चुकी हूँ, शायद मार्च के लगभग मैं डाल चुकी हूँ। क्योंकि ह्यूमैनिटी क्या होता है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी ना, तो बीमारियाँ अटैक थोड़ा कम करेगी। तो लौंग हार्ट का ब्लॉकेज भी दूर करता है। दालचीनी ये भी अच्छा होता है। अदरक नहीं मिले तो सौंठ ले लीजिए, अदरक यूज़ करिए। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़े तो पीपर भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पीपर नहीं। तेज पत्ता, अदरक, तुलसी हर किसी के घर में होता है। तुलसी रेगुलर यूज़ करिए, क्योंकि ये इतना बेहतर एंटीऑक्सीडेंट होता है कि आपके एजिंग की प्रोसेस को बहुत कम करता है। तो इसको यूज़ करिए। गोल मिर्च आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। ये पाचन में ही ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ बैक्टीरिया और इम्यूनिटी में हमको तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसका योगदान है, लेकिन मैं यूज़ करती थी कभी। अब चूँकि मेरा प्रॉब्लम है पेट का, तो मैं ज़्यादा मसाला यूज़ करती नहीं, लेकिन इतना सब चाय वाय में डालती हूँ, तो ये बता रही हूँ। और इतना आप यूज़ करते हैं चाय में रेगुलर, तो आपका एंटीऑक्सीडेंट एजिंग प्रोसेस तो कम होगा ही, प्लस आपकी इम्यूनिटी हमेशा बनी रहेगी। तो एक इतना कर लीजिए। मास्क यूज़ करिए। मास्क इसलिए कि सांस के जो बैक्टीरिया होते हैं, मान लीजिए सामने वाला इन्फेक्ट दिख नहीं रहा है और अंदर से इन्फेक्टेड हो और बोल रहा है, एक ट्रांसमिशन हो रहा है ना, तो वो चीज़ आपका ये जो ढका रहेगा, तो नोज़ भी ढकी रहनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन तो कहीं से हो सकता है। तो नोज़ ये आपकी ढकी रहनी चाहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। इतना कर लीजिए, क्योंकि कौन सा देश का परमानेंट सोल्यूशन रहेगा, उसका रेट क्या रहेगा, वो कितना जल्दी प्रभावित होगा, इसका हमें तो कोई अंदाज़ा। अब तक मैं इतना रिसर्च करके सबका देख ली, सभी केवल एक पर्टिकुलर टाइप है, वही जो साइकोलॉजिकल मैटर्स चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप पे हम विकसित कर लिए, फिर कोई परिणाम नहीं दिख रहा है, कुछ ये नहीं, कुछ दिख नहीं रहा। तो दूसरे नंबर पे पहुँचने का मतलब क्या है? 20-25 लाख तो ऐसे ही लोग 2018 से उससे ज़्यादा ही मारे जा चुके हैं, और 10,000 तो साइकोलॉजिकली इंटेंशनल मारे गए हैं, मर्डर किया गया है उनका। करना क्या था आपको? अगर जनसंख्या बहुत ही बढ़ गई थी तो आपको मारने की किसी को जरूरत थी ही नहीं। आप 2 साल पक्का रूल बना देते कि कोई भी 2 साल किसी के घर में कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। पब्लिक है, फड़फड़ाती, फड़फड़ाने दीजिए। आपको कंट्री और सोसाइटी का देखना है, सबका देखना है। आप लगा देते, उसके बाद एक एज के बाद 1900, 98, 90 इतने में हमारे बुजुर्ग सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स उनके ख़राब होते हैं। तो नॉर्मल डेथ हो, इससे क्या होगा कि
एक हमारे संस्कार के अनुसार अच्छा होगा। अकाल मृत्यु सभी मर रहे हैं, क्या ज़रूरत है ऐसी मौतों का? आप जानबूझ के ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं और ऊपर से कंधे पे उठा के राम राम सत्य भी कहते हैं। राम राम सत्य है, हद है। तो इन सब की ज़रूरत क्या है? जनसंख्या इतनी है नहीं। आप एक रूल बनाइए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबसे पहले मानवता है। जब खाने के लिए आपके घर में नहीं रहेगा तो 100 बच्चे आप पाल के करेंगे क्या? उनको अच्छी परवरिश देंगे नहीं तो भीख मांगेंगे वो। हमारे यहाँ कितने भी राजा हैं, कितने भी पैसा उनके पास हो, जब उनको खर्चा करने, उससे बैलेंस करने और बौद्धिक क्षमता नहीं रहेगी तो वो पैसा आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाना है, फिर भीख मांगना है। तो आप बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। आज अच्छे संस्कार नहीं देंगे, कल आप ही को काट के खाने लगेंगे। हमारे पहले ज़माने में बुजुर्गों को काट के खाया जाता था। आज सोसाइटी पागलपन के स्तर पर चल रही है, कल को ये भी वैध कर देगी, तब आप लोग क्या करेंगे? तो लॉ बनाया किस लिए जाता है? इसीलिए जाता है कि पब्लिक के पागलपन को कंट्रोल किया जा सके। आजकल पब्लिक पागलपन के स्तर पे चल रही है, तो ये सोचना होगा गवर्नमेंट को। कोरोना वायरस से बचाव 130 करोड़ लोग अपने हाथ में खुद लें कि ये डिसाइड करिए, कसम खाएं कि उनको नहीं मरना है कोरोना या किसी बीमारी से, उन्हें 100 साल जीना है। जो धरती पे हैं उन्हें 100 साल जीना है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। फिर देखिए लाइफ भी अच्छी है, जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है आप सोसाइटी में अच्छे योगदान भी दे सकते हैं। अरे 70 साल तक तो लोग पीएम बन रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि यूथ को पीएम बनाइए। उनमें करने का कुछ हौसला भी रहता है। जो घुटने से चल नहीं पाते हैं, सर्जरी करवा के घुटना सीढ़ी चलते हैं। मतलब हम बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है, लेकिन एक मेथड बन गया है कि हमारे बुजुर्ग ही पीएम बन सकते हैं, छोटे तो बन नहीं सकते। उनके में योग्यता नहीं, उनके में ही योग्यता है, क्योंकि 130 करोड़ जो चुनेगी उन पे निगरानी भी तो रखेगी, वो सही काम कर रहे हैं नहीं। आधा तो सही काम पे भी हे हू करते हैं, और जो नहीं करता है उसका तो अलग बात है। तो ऐसा सोच के आप लोग को जो सही लगे वो करिए, और इम्यूनिटी बढ़ाइए, मास्क यूज़ करिए, हैंड सैनिटाइजर, ये 3 करिए, और जो दवाइयाँ गवर्नमेंट दे रही है उसका भी यूज़ कर लीजिए। हो सकता है इतना दवा मत खाइए कि अंदर आपका किडनी और लीवर सब खराब हो जाए, ये भी पागलपन मत करिए। इतना से वायरस तो इन्फेक्शन रुका ही रहेगा। तो दूसरे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे ना आ जाए, इसलिए चारित्रिक गुणवत्ता भी बढ़ा ही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।